गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस। जी सर। चैप्टर सेकंड अम्ल क्षार लवण। चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ रखा था लास्ट में अम्ल क्षार के गुण, अम्लों के गुण पढ़ा दिए थे, क्षारों के गुण पढ़ा दिए थे, अम्ल की अम्लता पढ़ा दी थी। और आज देखते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है वो सोडियम क्लोराइड क्या है। सोडियम क्लोराइड जो इसका सामान्य नाम है सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम है नमक। इसको क्या बोलते हैं? नमक। इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। अणु सूत्र होता है इसका NaCl। अब निर्माण विधि में आते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। बनाने में ये होता है कि हाइड्रोक्लोरिक और सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया कराने पर उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक कहते हैं। तो NaOH प्लस HCl इट गिव्स NaOH से Na और HCl से Cl, ये निकलकर यहाँ आता है और OH H मिलकर H2O बनाते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaCl साधारण नमक, H2O जल के रूप में निकल आता है। साधारण नमक हमें समुद्री जल से प्राप्त होता है। इसमें कई सारे लवणों का मिश्रण होता है। यह प्रायः बड़े क्रिस्टल अपद्रव्यों के रूप में प्राप्त होता है। इसे खनिज नमक कह सकते हैं। इसका खनन भी कोयले की तरह करते हैं। किसकी तरह करते हैं? कोयले की तरह। जैसे कोयले का खनन किया जाता है उसी तरह साधारण नमक का भी खनन किया जाता है। साधारण नमक का उपयोग मुख्यतः भोजन पकाने में भोजन बनाने में होता है। दूसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा और व्यंजक चूर्ण आदि के निर्माण में साधारण नमक का उपयोग करते हैं। यह था साधारण नमक की क्रिया विधि, निर्माण विधि और उसके उपयोग। अब आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब होता है, इसका सामान्य नाम होता है कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम होता है कास्टिक सोडा। रासायनिक सूत्र होता है NaOH। क्या होता है? NaOH। प्रयोगशाला विधि होती है इसकी। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया क्लोर क्षार कहलाती है। इसमें उत्पादन क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। मतलब जब दो मॉलिक्यूल, मतलब दो अणु लेते हैं, किसके? NaCl के जब दो मॉलिक्यूल लेते हैं और दो मॉलिक्यूल जल के लेते हैं, यानी कि 2NaCl प्लस 2H2O लेते हैं और अपक्रिया कराते हैं तो Na के साथ OH लग जाता है। NaOH 2NaOH बनाता है प्लस Cl2 प्लस H2। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो अणु प्राप्त होते हैं, साथ में क्लोरीन गैस और जल प्राप्त हो जाता है। जल के दो अणु लिए थे, जल का एक अणु प्राप्त होता है और Cl दो अणु के रूप में निकल आती है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कागज़ बनाने में करते हैं। इसका मुख्यतः उपयोग किस में करते हैं? कागज़ बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में। अगला है धातुओं से ग्रीस हटाने में किया जाता है। फिर हाइड्रोजन गैस के उपयोग। अब हाइड्रोजन गैस क्या है? हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 के उपयोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते समय हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। द्रवित हाइड्रोजन, यानी कि द्रवित हाइड्रोजन जो होता है वो होता है H2 होता है। एक नॉर्मल H2 होता है, ये हाइड्रोजन गैस होती है। एक ये H होता है जो नवजात हाइड्रोजन होता है।
जो द्रवित हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में करते हैं। अगला पॉइंट है इसका उपयोग वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में करते हैं। क्लोरीन गैस का उपयोग क्या क्या है? जल को स्वच्छ करने में तथा कीटाणु रहित बनाने में क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। तथा पीवीसी इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में जैसे महत्वपूर्ण पदार्थ बनाने में करते हैं। अगला है लकड़ी व सूती वस्त्रों की ब्लीचिंग के काम आता है। क्लोरीन गैस का उपयोग लकड़ी में और सूती वस्त्रों के ब्लीचिंग के काम आती है। तो ये थे आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, हाइड्रोजन गैस के उपयोग और क्लोरीन के उपयोग। अब अगला वीडियो आपको मिलेगा, उसमें इसके ठीक आगे का टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जो उसमें आपको बताया जाएगा कि बेकिंग सोडा क्या है और विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे करते हैं, बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे करते हैं, इनका क्या उपयोग है और ये किस काम में आते हैं। इसे आप लोग पढ़ लें और कॉपी में लिखते चलें। धन्यवाद।